हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें उसका फल भुगतना पड़ेगा। इसीलिए हमें हमेशा नेक काम करने का प्रयास करना चाहिए और अपने कर्मों का सही फल प्राप्त करने के लिए जिम्मेदारी पूर्वक बर्ताव करना चाहिए। यह एक सिद्धांत है जो हमें सामाजिक और नैतिक मानकों के अनुसार जीने की महत्वपूर्णता को समझाता है। यह हमें सच्चाई, ईमानदारी, उत्कृष्टता और सही क्रियाओं के माध्यम से समाज में समर्थ, संघर्ष रहित और संतुलित व्यक्ति बनाता है। इसका पालन करने से हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमें उच्च मानकों के साथ समर्थ और न्यायप्रिय व्यक्ति बनना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमारे कर्मों के परिणाम हमारे अपने होते हैं और हमें उनका उचित फल भोगना होता है। इससे हमें अपने कार्यों की प्रेरणा और संबद्धता के प्रति अधिक सचेत बनाता है, जिससे हम अपने निर्णयों को सावधानी पूर्वक लेते हैं। यह भी हमें यहाँ तक स्मरण दिलाता है कि हमें अपने नैतिक मूल्यों और नीतियों के अनुसार जीना चाहिए, क्योंकि वे हमारे अच्छे और बुरे कर्मों को प्रेरित करते हैं। किसी ने सच ही कहा है, दूसरों के साथ किया हुआ छल बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी गलत होगा। उस समय ये बात हमें समझ नहीं आती है, लेकिन देर से ही सही कर्मों की सजा जरूर मिलती है। आप इससे कभी बच नहीं सकते। जो आपने किया है उसका अंजाम आपको हर हाल में भोगना ही पड़ेगा। और ये कहावत कितना सही है, ये हम इस कहानी के द्वारा समझेंगे। जब गौतम बुद्ध एक सभा कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, हे बुद्ध, कर्मों का फल कैसे मिलता है? अगर बुरे कर्मों का फल मिलता है तो अच्छे कर्म कैसे किए जाते हैं? तो चलिए देखते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को कैसे समझाते हैं। इससे पहले कि आप इस वीडियो में पूरी तरह से खो जाए, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। महात्मा बुद्ध ने अब अपनी कहानी की शुरुआत की। बहुत समय पहले की बात है। रामू और श्यामू नाम के दो भाई एक गांव में रहते थे। श्यामू अक्सर रामू को देखकर जलता था, क्योंकि रामू स्वभाव से बहुत अच्छा था। उसके दिल में सबके लिए दया और आदर भाव था। श्यामू का स्वभाव ऐसा था कि उसके दिल में दूसरों के लिए कोई दया नहीं था। वह हमेशा दूसरों का अनादर करता और नुकसान पहुंचाते रहता था। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया। रामू, श्यामू के माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। रामू ने खूब अच्छे से उनका अंतिम संस्कार किया। वह गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। वह हर साल अपने माता पिता की बरसी पर ब्राह्मणों को भोजन कराता और दान देता। ये सब चीजें श्यामू को पसंद नहीं आती थी और वह रामू से जलते रहता था। एक बार अपने माता पिता की बरसी पर रामू ने अपने राज्य के राजा को आदर सत्कार के साथ बुलाया और राजा के सामने ब्राह्मणों और पूरे गांव को खाना खिलाया। ब्राह्मणों को दान भी दिया ताकि उसके माता पिता स्वर्ग में खुश रह सके। तभी राजा ने श्यामू से पूछा, तुम्हारा भाई तुम्हारे माता पिता के लिए इतना कुछ करता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? क्या तुम्हें यह समझ नहीं आता कि तुम भी अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकते हो? श्यामू ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। उसे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि राजा ने उसकी बेइज्जती की और वह रामू से अपने अपमान का बदला लेने का सोच रहा था। अगले दिन ढोंग करना शुरू करता है। नगर के सामने जोर जोर से चीखने लगता है, मेरे माँ बाप मेरे सपने में आए थे। वह स्वर्ग में खुश नहीं है कि कोई वहां जाकर उन्हें खाना बनाकर खिलाएं, वो तभी खुश रहेंगे। उन्होंने मुझसे सपने में कहा था, रामू को मेरे पास भेज दो, वह उनकी बहुत सेवा करता है, वह इसके साथ बहुत खुश रहेंगे। राजा कहते हैं, यह तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तो रामू को मरना पड़ेगा। रामू को यह सब समझ आ गया था कि यह सब केवल उसे फंसाने की चाल है, लेकिन वह फिर भी कहता है, चलो इस बहाने सेवा करता हूं। और उसने मरने के लिए तैयारी करना शुरू कर दी। वह राजा से कहता है, महाराज, आप अगले दिन नदी किनारे एक नाव का बंदोबस्त कराए। मैं नाव से कूदकर नदी में अपनी जान दे दूंगा और फिर स्वर्ग में जाकर अपनी माँ बाप की सेवा करूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, अगले दिन इन सभी चीजों की व्यवस्था कर दिया जाएगा। रामू नदी में कूद जाता है और सारे गांव वालों को पता चल जाता है कि रामू अब इस दुनिया में नहीं है। अब वह स्वर्ग की ओर चला गया है माता पिता की सेवा करने के लिए। श्यामू बहुत खुश था कि उसका इकलौता भाई दुनिया में नहीं रहा। जो भी जमीन है अब वह सब मेरा है, मैं ही इसका मालिक बनूंगा। धीरे धीरे काफी दिन गुजर चले। एक दिन अचानक से राजा के दरबार के बाहर रामू बैठा होता है और जोर जोर से रो रहा होता है। राजा के सिपाही उसे दरबार में ले जाते हैं और पूछते हैं, ये चमत्कार कैसे हुआ? तुम जिंदा कैसे हो? तब रामू बताता है,
मैं स्वर्ग में गया था। मैंने देखा मेरे माँ बाप अभी भी खुश नहीं हैं। वो मेरे पर गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे, तुम्हें तो खाना बनाने भी नहीं आता तुमसे। अच्छा तो श्यामू है जो तुमसे अच्छा खाना बना लेता है। तुम जाओ और उसे भेज दो। राजा श्यामू को बुलाते हैं और सारी बातें बता देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे भाई ने माता पिता के लिए इतना त्याग किया है, अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम उनके लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते? श्यामू को ना चाहते हुए भी ये सब करना ही पड़ता है। अगले दिन फिर से सारी तैयारी किया जाता है। श्यामू घर आकर सोचता है, मैं वहां जाऊंगा ही नहीं, अगले दिन शहर छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। फिर रामू ने राजा को सारा सच बताया। वास्तव में वह जिंदा कैसे बचा? उसने पहले ही मछुआरे से बात कर ली थी, जिससे उसकी जान बची और वह 1 महीने तक नगर से दूर रहा था। फिर सही समय पर राज्य में लौट आया। वह ये सब केवल इसलिए किया क्योंकि वह श्यामू को एक सबक सिखाना चाहता था। इधर श्यामू शहर छोड़कर जाने का योजना बना चुका था। अपने योजना के अनुसार वह रात के अंधेरे में ही घर छोड़कर भाग जाता है। वह घर छोड़कर कुछ दूर गया ही था कि तभी राजा के 2 सैनिकों की नजर उस पर पड़ती है और उसे रोकने की प्रयत्न करते हैं। श्यामू और सैनिकों के मध्य हाथापाई और लड़ाई शुरू हो जाती है। श्यामू गुस्से में आकर एक सैनिक के सिर पर पत्थर से मारता है। सिर पर चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। ये सारी बातें जब राजा को पता चलती हैं, वह श्यामू को माफ करने वाले ही थे। अब वह और गुस्सा हो जाते हैं श्यामू पर और क्रोध में आकर मृत्युदंड सुना देते हैं। अगली सुबह उसे नाव से धक्का देकर मारने का आदेश जारी कर दिया जाता है। उसको उस आखिरी समय पर अपनी गलती का एहसास होता है कि जिंदगी के अंतिम वक्त में भी उसने लोगों का बुरा ही किया। उसे भी अपने जीवन के आखिरी पलों में गलती का एहसास होता है। पर वो कहावत तो सुनी होगी, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत और पछतावे के साथ उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। कहानी खत्म होने पर गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हैं, कर्मों का फल ऐसा ही होता है। बुरे इंसान को आखिरी वक्त तक सही और गलत का पहचान नहीं होता। जिंदगी ऐसे ही नहीं चलती। जिंदगी समझने की चीज है जिसे हर व्यक्ति को समझनी चाहिए। फिर महात्मा बुद्ध ने बोला, अच्छे कर्म को बनाने से पहले हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर अच्छे कर्म बनने का पहला पड़ाव क्या है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से बनते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनाते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्माण हो सकता है। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, पाप का फल कब मिलता है? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, पाप का फल किए गए कर्म पर निर्भर करता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी जरूर गलत होगा। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो बदले में तुम्हारे साथ भी अच्छा होता है। जब तुम किसी दूसरे का बुरा करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा, यह भी हो सकता है उस वक्त तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना भी हो, लेकिन कभी ना कभी इसका हर्जाना तुम्हें भुगतना ही पड़ता है। इसलिए तुम्हें किसी के साथ बुरा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल कभी ना कभी मिलता जरूर है। तो हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्मों का फल हमेशा हमारे साथ रहता है। अच्छे कर्म हमें सुख और शांति देते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें पछतावा और दुख देते हैं। कहानी नंबर 2। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि यदि मन का प्रयोग सही तरीके से किया जाए तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी आसानी से हल किया जा सकता है। मन एक अद्वितीय और शक्तिशाली अंग है जो हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें विचारने, समझने और निर्णय लेने में मदद करता है। साथ ही उत्साह, संतुष्टि और स्वस्थ रिश्तों को बनाए रखने में भी सहायक होता है। मन की शक्ति को समझने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने मन को साकार रूप से संरक्षित रखें। इसके लिए ध्यान, आसने, योग और प्राणायाम जैसी धार्मिक तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही सकारात्मक मनोवृत्ति, स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और सोने की सही अवधि भी मन को स्वस्थ और बलशाली बनाए रखने में मदद करती है। अपने मन को सकारात्मक, प्रेरणादायक और स्वस्थ रखना हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। मन की शक्ति को समझने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों को साफ और सकारात्मक रखें। अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखना और अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखना मन की शक्ति को और भी बढ़ाता है। इसके अलावा संबंधों में समर्थता, समर्थ और सहयोग भाव को बनाए रखना भी मन की शक्ति को बढ़ाता है। यदि हम अपने मन को सकारात्मक, संतुष्ट और स्वस्थ रखें तो हम अपने जीवन को और भी उत्कृष्ट बना सकते हैं।
मन का समझना होगा और समालोचना करना हमें अपने भावनाओं को समझने में मदद करता है। हमें अपने मन के साथ संवाद में रहना चाहिए और उसे नकारात्मक सोच या अपने वास्तविक स्वार्थ के आधार पर नहीं चलने देना चाहिए। ध्यान, संध्यान और ध्यान भावना की प्रक्रिया हमें मन की स्थिरता और शांति का अनुभव कराती है। इसके अलावा मन को आत्मसमर्थ और सकारात्मक विचारों की ओर प्रेरित करना हमें स्वयं को और बेहतर बनाने में मदद करता है। मन का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए ध्यान और मेधा शक्ति को विकसित करना भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए आध्यात्मिक प्रशिक्षण, समय का प्रबंधन और नई चुनौतियों का सामना करने की क्षमता विकसित की जा सकती है। समाज में सकारात्मक योगदान और दूसरों की मदद करना भी मन को संतुष्ट और प्रसन्न रखने में मदद कर सकता है। आखिरकार, सकारात्मक और सतत अभ्यास से हम मन को शक्तिशाली, संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। मन को स्वस्थ और बलशाली बनाए रखने के लिए स्वास्थ्यपूर्ण आदतें अपनाना भी महत्वपूर्ण है। नियमित नींद, स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और स्ट्रेस को कम करने की तकनीकें मन को संतुलित और स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। इसके अलावा साथी, परिवार और समाज में समर्थ और सहायक रिश्तों का होना भी मन को अच्छा और सुखी बनाए रखता है। अपने मन में जिस चीज का विचार करोगे वही चीज तुम्हें मिलना शुरू होगी। अगर पैसे के बारे में विचार करते हो तो आपके पास पैसा आना शुरू होगा। अगर आप अपने प्यार के बारे में विचार करोगे तो आपको आपका प्यार जल्द ही मिलेगा। गौतम बुद्ध के अनुसार हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। जिस तरह कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है, वही यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती है। वही गौतम बुद्ध की एक कहानी जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसे सुनने के बाद आप जीवन की सभी समस्याओं को चुटकियों में हल करने में सक्षम रहेंगे। दोस्तों, एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में आसपास के बहुत से लोग शामिल थे। सभी लोग ध्यान से बुद्ध को सुन रहे थे। कुछ देर में प्रवचन समाप्त हो गया। तब लोगों ने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने अपने घर को चल पड़े। पर एक युवक वहां पर ही बैठा रह गया। बुद्ध की नजर उस युवक पर पड़ी तो वे पूछ बैठे, क्या बात है वत्स, कोई जिज्ञासा है क्या? युवक बुद्ध के पास गया और प्रणाम करके बोला, प्रभु, बहुत उलझन में हूं। जितना इस बारे में सोचता हूं उतना ही उलझ जाता हूं। कैसी उलझन है वत्स? बुद्ध ने प्रश्न किया। युवक हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, यह संसार कितना विशाल है। संसार में लाखों करोड़ों लोग निवास करते हैं। उनमें भी एक से बढ़कर एक विद्वान, कलाकार, योद्धा। ऐसे में उन सब के बीच मुझ जैसे सामान्य प्राणी का क्या मूल्य है? युवक की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुरा दिए। वे बोले, तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर मिल जाएगा, पर इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। क्या तब तक मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो? प्रभु, यह तो मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं आपके काम आ सकूं। युवक ने पुनः अपने हाथ जोड़ दिए और कहा, आप आदेश करें प्रभु। बुद्ध ने युवक को एक चमकीला पत्थर देते हुए कहा, तुम्हें इस पत्थर का मूल्य पता करना है, पर ध्यान रहे, इसे बेचना नहीं है, सिर्फ इसका मूल्य पता करना है। जैसी आज्ञा प्रभु। ऐसा कहते हुए युवक ने बुद्ध से वह पत्थर ले लिया। उसने एक बार फिर से उन्हें प्रणाम किया और बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार वहां से ज्यादा दूर नहीं था। युवक थोड़ी देर में वहां पहुंच गया। वह सुबह का समय था, इसलिए बाजार अभी ठीक से लगा नहीं था। वहां पर इक्का दुक्का दुकानदार ही थे। युवक ने जिज्ञासावश इधर उधर नजर घुमाया। उसे एक पेड़ के नीचे एक दुकानदार नजर आया। वह आम बेच रहा था। युवक उस दुकानदार के पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, क्या आप इस पत्थर की कीमत बता सकते हैं? दुकानदार एक चालाक व्यक्ति था। पत्थर की चमक देखकर वह समझ गया कि अवश्य ही यह कोई कीमती पत्थर है। वह बनावटी आवाज में बोला, देखने में तो कुछ खास नहीं लगता, पर मैं इसके बदले 10 आम दे सकता हूं। दुकानदार की बात सुनकर युवक को हल्का सा क्रोध आ गया। वह मन ही मन सोचने लगता है कि इतना सुंदर पत्थर और इसका मूल्य सिर्फ 10 आम, अवश्य ही यह झूठ बोल रहा है। युवक को चुप देखकर दुकानदार बोल, क्या कहते हो, निकालूं आम? पर युवक ने दुकानदार को कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी वाला अपनी दुकान सजा रहा था। युवक उसके पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए उसका मूल्य पूछा। उस पत्थर को देखकर सब्जी वाले की आंखें खुशी से चमक उठी। वह मन ही मन सोचने लगा, यह पत्थर तो बहुत कीमती लग रहा है, अगर यह मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। युवक ने दुकानदार से बोला, क्या हुआ भाई, कहां खो गए? युवक ने दुकानदार की तंद्रा तोड़ी। सब्जी वाला चौंकता हुआ बोला, कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस मन ही मन इसकी कीमत की गणना कर रहा था। वैसे मैं इस पत्थर के बदले एक बोरी आलू दे सकता हूँ। सब्जी वाले के चेहरे की कुटिलता देखकर युवक समझ गया कि यह दुकानदार भी मुझे मूर्ख बना रहा है। मुझे किसी और से इसका मूल्य पता करना चाहिए, यह सोचता हुआ युवक आगे बढ़ गया। सब्जी वाले दुकानदार ने युवक को पीछे से आवाज लगाई,
क्या हुआ भाई? अगर आपको यह मूल्य कम लग रहा है तो बताएं तो सही, मैं इसे बढ़ा दूंगा। पर युवक ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह अब इधर उधर किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने लगा जो जानकार हो और उस पत्थर की सही मूल्य बता सके। युवक को लग रहा था कि अवश्य ही यह कोई कीमती पत्थर है, शायद कोई जौहरी इसका सही मूल्य बता सके। यह सोचता हुआ युवक एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा। जौहरी अपनी दुकान को अभी खोल ही रहा था। उसने युवक को अपनी दुकान की ओर आते हुए दूर से देख लिया था। साथ ही उसने युवक का हुलिया देखकर यह भी भांप लिया था कि यह कोई गरीब व्यक्ति है जो संभवतः कोई गहना बेचने आया होगा। जौहरी ने हाथ जोड़कर युवक को नमस्कार किया और मुस्कुराकर पूछा, बताएं महोदय, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? युवक ने बुद्ध का दिया पत्थर अपनी हथेली पर रख दिया और बोला, इसका मूल्य पता करना था। पत्थर को देखते ही जौहरी उसे पहचान गया कि यह बेशकीमती रूबी पत्थर है जो किस्मत वाले को मिलता है। वह बोला, पत्थर मुझे दे दो और मुझसे 1 लाख रुपए ले लो। कहते हुए जौहरी ने पत्थर लेने के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, पर तब तक युवक ने पत्थर को अपनी मुट्ठी में बंद कर अपने पास रख लिया। उसे पत्थर के मूल्य का अंदाजा हो गया था, इसलिए वह बुद्ध के पास जाने के लिए मुड़ गया। जौहरी ने उसे पीछे से आवाज लगाई, अरे रुको तो भाई, मैं इसके 50 लाख दे सकता हूं। लेकिन युवक को वह पत्थर बेचना तो था नहीं, इसलिए वह रुका नहीं और दुकान के बाहर आ गया। पर जौहरी भी कम चालाक नहीं था। वह उस अनमोल पत्थर को किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वह दौड़कर उसके आगे आ गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम यह पत्थर मुझे दे दो, मैं इसके बदले 1 करोड़ देने को तैयार हूं। युवक को जौहरी की बातों में अब कोई रुचि नहीं रह गई थी। वह जल्द से जल्द बुद्ध के पास पहुंच जाना चाहता था, इसलिए ना तो वह रुका और ना ही उसने जौहरी की बात का कोई जवाब दिया। वह तेज तेज कदमों से बुद्ध के आश्रम की ओर चल पड़ा। जौहरी ने पीछे से आवाज लगाई, यह अत्यंत मूल्यवान पत्थर है, अनमोल है, तुम जितने पैसे कहोगे मैं दे दूंगा। यह सुनकर वह युवक परेशान हो गया। उसे लगा कि कहीं पत्थर के लालच में जौहरी उसे पकड़कर जबरदस्ती ना करने लगे, इसलिए वह तेजी से आश्रम की ओर दौड़ पड़ा। युवक जब बुद्ध के पास पहुंचा तो वह बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसे देखकर बुद्ध मुस्कुरा दिए, फिर भी उन्होंने अपने चेहरे से कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। वे बोले, क्या बात है वत्स, तुम कुछ डरे हुए से लग रहे हो। युवक ने बुद्ध को प्रणाम किया और सारी बात महात्मा बुद्ध को बताया। साथ ही उसने वह पत्थर भी उन्हें वापस कर दिया। बुद्ध बोले, आम वाले ने इसका मूल्य 10 आम बताया, आलू वाले ने 1 बोरी आलू और जहरी ने बताया कि यह अनमोल है। इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उसने इसका मूल्य उसी हिसाब से लगाया। ऐसे ही ये जीवन है। प्रत्येक व्यक्ति खान से निकले हुए एक हीरे के समान है जिसे अभी तराशा नहीं गया है। जैसे जैसे समय की धार व्यक्ति को तराश की जाती है, व्यक्ति की कीमत बढ़ती जाती है। ये दुनिया व्यक्ति को जितना पहचान पाती है उसे उतनी ही महत्ता देती है। ये कहते हुए बुद्ध एक क्षण के लिए रुके, फिर बोले, किंतु आदमी और हीरे में अंतर यह है, हीरे को कोई दूसरा तराश रहा होता है और व्यक्ति को अपने आप को स्वयं ही तराशना पड़ता है। और जिस दिन तुम अपने आप को तराश लोगे, तुम्हें भी तुम्हारा मूल्य बताने वाला कोई ना कोई जौहरी मिल ही जाएगा। गौतम बुद्ध उस लड़के को यह सीख देना चाहते थे कि जो इंसान अपने मन में खुद के बारे में विचार करता है वह व्यक्ति उसी के समान बनता जाता है। किसी इंसान को अगर दुनिया की किसी भी चीज से सच्चे मन से लगाव हो तो वह इंसान उस चीज को प्राप्त कर लेता है। वही जो इंसान अपनी मनचाही चीज को प्राप्त करने में असमर्थ है, उस इंसान ने अपने मन में सच्चे भाव से उस चीज को चाहा नहीं होता है। अपना मूल्य पहचानने के लिए आप सोचें कि आपके पास क्या क्षमताएं, गुण और प्रेरणाएं हैं। आपके कौशल, दक्षता और दृढ़ संवाद के विकास में आपके योगदान को महत्व दें। साथ ही आपके मूल्यों, योग्यताओं और उत्कृष्टता के प्रति आत्मविश्वास को महत्वपूर्ण मानें। अपने लक्ष्यों और मान्यताओं के साथ संगतता ढूंढें और अपने जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करें। आप इन नियमों की मदद से अपने मूल्य को निर्धारित कर सकते हैं। पहला, स्वयं की अनुभूति। आपको सोचना होगा कि आप क्या करने में माहिर हैं, आपकी क्षमताओं और दक्षताओं और आपको क्या पसंद है। दूसरा, अपने संबंधों से प्रतिक्रिया लें। आपके परिवार, मित्र और सहयोगियों से बातचीत करें और उनसे अपनी क्षमताओं और गुणों के बारे में प्रतिक्रिया लें। तीसरा, सफलता की प्रेरणा। आप उन व्यक्तियों के बारे में सोचें जो आपके लिए प्रेरणा स्रोत हैं और उन्हें कैसे आप अपने मूल्यों के साथ संबंधित देखते हैं। चौथा, स्वयं का निर्धारण करें। उपरोक्त जानकारी के आधार पर अपने मूल्यों, गुणों और क्षमताओं का निर्धारण करें। यह आपको अपने स्वार्थ को समझने
और अपने लक्ष्य को समझने में मदद करेगा। 5वां, अभ्यास करें, अपने मूल्यों के अनुसार कार्य करें और उन्हें बचाएं। धीरे धीरे आप अपने मूल्यों के साथ संगत कार्रवाई में अधिक सकारात्मक और संतुष्ट होंगे।